शहीदों का नाम भी लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है। ये सब 120 की जमायत बन गई और ये 120 की जमायत नहीं रही। जैसे ही पतरस ने पहली मुनादी की, रूह से भरने के बाद, पाक रूह से भरने के बाद जब उसने पहला मैसेज दिया तो मेरे अजीजों 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और ये जमायत 3120 की जमायत हो गई, 320 की जमायत हो गई। 120 की जो जमायत थी पहले मैसेज में, पहला ही लेक्चर, और पहला लेक्चर देने वाला मुकद्दस पतरस था। कमाल दलेरी के साथ उसने मैसेज दिया होगा, जो 3000 लोग तौबा के लिए खड़े हो गए। आज अगर हम लोगों को कहते हैं तौबा कर लो, अच्छा जी ठीक है, कल कर लो, परसों कर लो, वक्त नहीं है हमारे पास। हम आखिरी दुनिया में, आखिर दुनिया में, और आखिर दुनिया का आगाज कब हुआ? आखिर दुनिया का आगाज उसी वक्त हो गया जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए और मसीही बुनियाद रखी गई। ये आखिरी दुनिया का आगाज हो चुका। हम आखिरी दुनिया के हिस्सा में जी रहे हैं। अब हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि हम और ज्यादा इंतजार कर सकें कि कोई खादम हमें कहे कि तौबा कर लो, असी कहिए कि कल कर लेंगे। कल का कोई पता नहीं है, कल हमने नहीं देखी। और जरूरी है कि अगरचे हमारे दरमियान कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, तो जरूर है कि वो बपतिस्मा लें। 5वीं आयत पढ़ेंगे इसी बात की, पहले बात की 5वीं आयत पढ़े, हमें पता चल जाएगा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया। सुने गौर से दोबारा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आमीन आमीन। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है, ये उनके लिए बात है कि थोड़े दिनों के बाद तुम रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया और अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला उनको? जी इधर ही हम लोग, इधर ही हम लोग। जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है और अभी तक पाक रूह का बपतिस्मा नहीं मिला, उन लोगों के लिए बात कर रहा है। 1 2 3 4 ऊंचा, शर्म नहीं करनी। खुदा हो सकता है कि आज ही आपको पाक रूह से भर दे। खुदा चाहता है, ये खुदा की प्लानिंग है कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों के बाद, साल भी हो सकता है, 2 साल भी, उसी वक्त भी हो सकता है, कई बार उसी वक्त भी हो जाता है, होश के अंदर भी ये हो सकता है। लेकिन ये होगा तब जब हमारा ध्यान जो है वो खुदा यीशु मसीह की तरफ होगा, हमारा ख्याल जो है उस पर होगा। और ये मुमकिन है, हो सकता है, अभी भी हो सकता है। अभी हम जब दुआ करेंगे तो आप लोग ईमान रखें और अपने आप को उसकी हजूरी में रखें अभी से ही कि खुदा मैं चाहती हूँ कि मैं तेरे रूह से भर जाऊँ। बच्चे जरा कंट्रोल से रखो, थोड़ी देर में फट जाओ, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारा ध्यान जो है वो हट जाता है। हमारी कोशिश होगी कि आज आप लोगों को पाक रूह के बपतिस्मे मिले, हमारी कोशिश होगी, देने वाला वो है। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब हम उसके कलाम को गौर से सुनेंगे, तवज्जो देंगे, तब ये हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है। अभी आज ही इसी दुआ के दौरान हो सकता है, क्योंकि ये आपके लिए है, ये आपके लिए गिफ्ट है खुदा की तरफ से।
ये खुदा की तरफ से आपके लिए नेमत है। ये 9 नेमतें हैं, उनमें से ये भी नेमत है कि आप गैर ज़ुबान में दुआ करें। तो आप अपने ज़हन को तैयार करें, इसी मैसेज के दौरान अपने आप को तैयार करें ताकि खुदा का वादा पूरा हो सके। खुदा अपने वादा में देर नहीं करता, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, हम अपना आप उस खुदा के आगे रखेंगे और उसको पुकारेंगे कि खुदा मैं चाहती हूँ कि आज सुबह मैं तेरे रूह से भरना चाहती हूँ, और वो आपको आज सुबह अपने रूह से भर सकता है। भर सकता है। हम सबका ईमान है, कितनों का ईमान है कि वो आज हमें अपने रूह से भर सकता है। सो दैट उसके रूह में जी समझ आई कि कौन सी खास हस्ती थी। 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम भी थी, उसके भाई भी थे। ठीक है, बहुत से लोग हैं इस बात को नहीं समझते, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ हम कैसे जुड़वा सकते हैं इस बात को। खुदा का कलाम हमें सिखा रहा है कि यीशु की माँ और उसके भाई उसे 120 की जमात का हिस्सा थे। मुकद्दसा मरियम को हम भी मानते हैं, वो तमाम मुकद्दसों की माँ है। जो नहीं भी मान रखते वो उनकी भी माँ है। तो हम बहुत इज्जत करते हैं मुकद्दसा मरियम। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम मानते ही नहीं। क्यों भाई, हम आपसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हम भी उस 120 की जमात का हिस्सा है। जो जो रूह में बढ़ता जाता है वो जमात जो है, जैसे 3120 की बन गई, तो जो जो उसका हिस्सा बनता है वो उस जमात में मिलता जाता, और वो जमात बढ़ती जाती है। वो वहां पर रुक नहीं गई, वो तो आगाज था। आज भी जो उसके रूह से भरता है उस जमात का हिस्सा हो जाता है। हमारा ईमान होना चाहिए। और हम मुकद्दसा मरियम की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। और जरूरी नहीं है कि असि सलामे मरियम नहीं पढ़ते थे असि इज्जत नहीं करते। सलामे मरियम पढ़ांगे तो इज्जत, सलामे मरियम पढ़ लें कोई बात नहीं, ना पढ़े तो तब भी कोई बात नहीं। जो यीशु ने दुआ सिखाई है वो ये दुआ है कि ऐ हमारे बाप, क्योंकि ये जो शागिर्द थे, जो यीशु मसीह के शागिर्द थे, ये इससे पहले यूहन्ना के शागिर्द थे। यूहन्ना के ये शागिर्द थे, और यूहन्ना जब कत्ल किया गया तो उसके बाद ये सारे शागिर्द जो थे यीशु मसीह के साथ हो गए, यीशु मसीह के पास आ गए, और इन्होंने कहा कि हम पहले यूहन्ना के शागिर्द थे और अब हम तेरे शागिर्द हैं, अब तू हमें दुआ करना सिखा। तो उसने यही दुआ करना सिखाई कि ऐ हमारे बाप, शैतान है चल बस अपनी तरफ तवज्जो करें। इब्लीस आता है कई रंगों में आपका ज़हन बदलने के लिए, कि आप इस कलाम पर गौर ना करें, तवज्जो हटा लें, कितने पाक रूह का बपतिस्मा ना मिल जाए। क्योंकि पाक रूह का जो बपतिस्मा है उसी से इब्लीस शर्मिंदा होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये पाक रूह का बपतिस्मा हमें कुव्वत देता है, और जब तक पाक रूह का बपतिस्मा हमें नहीं मिलता हम मनादी भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग मुनादी कर रहे हैं, लेकिन होना की है हमें नहीं मालूम। हम किस घर में जा रहे हैं, आगे किसी इब्लीस से सामना हो सकता है, अचानक हो सकता है तो बड़ा इब्लीस टक्कर गया। तो जब आपके पास कुव्वत का लिबास नहीं है तो फिर जुतियां छड़ के दौड़ी लगती हुई है। देखिए, हमने देखा है ऐसे लोगों को, जुती भी भूल जाते हैं गया किधर नहीं, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक उसको इजाजत ही नहीं है मुनादी करने की, वो कर नहीं सकता।
हमारे एल्डर साहब, मुझे बात याद आ गई है, एल्डर जमील साहब ने अपनी गवाही शेयर की। कहता मेरे पास इख्तियार नहीं था, मैंने अपने ऑफिस में किसी गैर मसीही के ऊपर दुआ कर दी। उसने कहा जी मेरे ऊपर दुआ कर। कहना मैं हाथ रख के दुआ कर दी थी। कहना जिस तरह ही मैं दुआ की थी तो मैं हटिया तो मैंने नजर आना बंद हो गया। कहता मुझे नजर आना बंद हो गया और मैं आंखें लेकर साइड पर बैठ गया। मैंने माफी मांगी, तौबा की, खुदा मुझे माफ कर दे, मेरे पास नई कुव्वत थी, मैंने ये दुआ किया। तो थोड़ी देर के बाद फिर उसको नजर आना शुरू हुआ। हमें मालूम नहीं होता कि हम किसके ऊपर हाथ रख रहे हैं, क्या हो सकता है आगे से। इसलिए कुव्वत का लिबास होना हमारे पास बहुत जरूरी है। और कुव्वत का लिबास मैंने आपको पहले भी बताया, मोहब्बत। अगर हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो हमारे पास कुव्वत का लिबास नहीं है, यानी बर्दाश्त नहीं है। कई ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है हमें। कोई हमें कुछ भी कह सकता है तो असि फौरन को गाला नहीं कटना चाहिए, बर्दाश्त करना है। कुव्वत का लिबास हमारे पास है तो हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। कुव्वत का मतलब ये नहीं कि ताकत ही है, कुव्वत बर्दाश्त करने वाली। जिस तरह गीत गाने हैं, शेरे बब्बर यसु शेरे बब्बर। अब बब्बर जो है उसका यही मकसद नहीं कि शेर ही हो। बब्बर का मतलब बर्दाश्त करने वाला। यसु आखिरी टाइम तक बर्दाश्त करता रहा और मुआफ करता रहा। ये होती है बर्दाश्त। तो बाइबल में हमें जो ये बात नजर आती है, दुश्मन अपनी शेरे बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, ढूंढता फिरता है, धाड़ता फिरता है। ये दुश्मन इब्लीस है। तो गीत बनाता बस बनाने वाले ने शेरे बब्बर यसु शेरे बब्बर नहीं है, वो सिर्फ बब्बर है। बाइबल में देखें हमें लिखा हुआ मिलता है यहूदा के कबीले का बब्बर या बर्रा। दो लफ्ज मिलते हैं, शेर अपने से लगा दिया, मतलब कि बर्दाश्त करने वाला। उसके अंदर इतनी कुव्वत थी वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो बर्दाश्त करने वाला था। उसके अंदर मोहब्बत थी खुदा की, और वही मोहब्बत हमारे अंदर होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। तो बर्दाश्त बहुत मुश्किल है, आज लोगों में बर्दाश्त नहीं है। एक सेकंड भूल जाते ने कि खुदा ने मुझे किस जगह पर खड़ा किया हुआ है, मेरा लेवल क्या है, मैं किस जगह पर खड़ी हुई हूं या खड़ा हुआ हूं। हमें इन बातों को समझना है, जानना है, ताकि हम बर्दाश्त करने वाले हों। कुव्वत का लिबास हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर। बर्दाश्त करना सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार एक बार फिर जी वापस आएंगे हम ईमान दूसरे बाब में। मैं क्लोज करता हूँ, 5वीं आयत को पढ़ेंगे। ईमान की किताब 2 बाब 4 आयतें पढ़ी थी हमने जी। 5वीं आयत में आते हैं ताकि हम उसको क्लोज कर सकें। और हर कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। आमीन। 6वीं आयत में जब ये आवाज आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। आमीन। अच्छा, ये जो इते पेंतिकोस्त थी ना, इते पेंतिकोस्त पर तकरीबन ये यरूशलेम के दरमियान था। ये बालाखाना जो था यरूशलेम के दरमियान में था, और हर कौम, हर कबीले के लोग, हमें लिखा हुआ मिलता है कि 16 मुल्कों के लोग उस जगह पर जमा थे। ये वो लोग थे, यहूदी लोग। अगर हम इस ईद को पुराने अहदनामा में देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको फसल कटाई की ईद कहते थे, और वो पहले फलों की ईद भी कहते थे। और जब फसल की कटाई होती और वो लोग
हैकल में आते, अपनी अपनी फसलों को लेकर, पहले फलों को लेकर उनका एक गट्ठा बनाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि वो पुला बनाते, और वो पुला लेकर खुदा की हैकल में आते, कायनों के पास आते और उस पुले को जोर जोर से हिलाते। ये जोर जोर से हिलाने का भी एक मकसद है। वो अपना हिस्सा लेकर आते, जोर जोर से हिलाते और कायनों को देते पहले फलों का, यानी कि एक अच्छा हिस्सा लेकर आते वो, और वो हिलाकर दिखाते कि ये मजबूत हम हदिया लेकर आए हैं। खुदा की हजूरी में हम एक अच्छा हदिया लेकर आए हैं, और हम अच्छा हदिया लेकर आए हैं तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो फसल है, जो बाकी हमने इस्तेमाल करनी है या हमने बेचनी है, वो अच्छी होगी। जब हम खुदा को अच्छा हिस्सा देते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि हमारा काम अच्छा होगा। हम काइन को, हाबिल को देखते हैं कि हाबिल अच्छा हदिया लेकर खुदा की हजूरी में आए, और खुदा ने क्या किया? पहले हाबिल को कबूल नहीं किया, पहले उसने हदिये को कबूल किया, क्योंकि अच्छा हदिया था, अच्छा था। और उसके बाद उसने हाबिल को कबूल किया, और काइन ना तो उसके हदिये को कबूल किया, ना काइन को कबूल किया, क्योंकि वो अच्छा हदिया लेकर नहीं आया था। अच्छे हदिये का मतलब कि वो ईमानदारी से, क्योंकि वो ईमानदारी से लेकर नहीं आया था, और हाबिल ईमान के साथ अच्छी पेड़ों में से अच्छी पेड़ लेकर आया, चुनकर लेकर आया, तो खुदा ने उसे कबूल किया। हम जब भी खुदा की हुजूरी में अपना हदिया दें और अच्छा दें, अच्छे दिल से दें, पूरे दिल से दें, और हिलाकर दें, अपने आप को हिलाकर दें, यानी कि मैं तेरे गलत तो नहीं दे रहा, अच्छा हदिया। और वो पुला जो हिलाया गया वो अच्छा हदिया था, खुदा को पसंद आने वाला था, और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हम वापिस आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो जब हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, क्या खुदावंद यीशु मसीह बुरा था? अच्छा था। उसने अपने आप को कुर्बान किया, उसको हिलाया गया, मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, ताकि खुदा को पसंद आ सके। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? 12,000 तुमन फरिश्तों के उस वक्त उसके सामने खड़े हुए थे, हुक्म कि ये हमें हुक्म करे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या हुक्म किया कि इन्होंने खत्म कर दे जो मैंने सदा दे रहे थे। उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। उसने फिर भी कहा कि है बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसको भी हिलाया गया उस पुले की तरह। उसने इस 50वें दिन को पूरा कर कर दिखाया है, इसलिए ये ईद 50वां दिन इसको कहते हैं, कफारे की ईद। ये कफारा हमारा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारा कफारा दिया, और उसको उस पुले की तरह हिलाया गया, कुचला गया, मसला गया, और उसने उफ तक न की। ये चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो यही है कि जो लोग उसके रूह से भर चुके हैं, जो पाक रूह के बपतिस्मे को हासिल कर चुके हैं, ये उनके लिए बात है, खास बात उनके लिए है कि वो अपने आप को ठीक करें। अगर वो जांचें तो अपने आप को जांचें, अगर कोई फॉल्ट है उसको दूर करें, निकालें उसको, और अपनी जिंदगी को दुरुस्त कर सकें, ताकि हम खुदा को पसंद आ सके। खुदा को कौन सी कुर्बानी पसंद है? पाक, बेऐब। तो हम खुदा की कुर्बानी को चढ़ाने वाले लोग, जो खिदमत करने वाले हैं, हम खुदा की कुर्बानी चढ़ाने वाले हैं।
तो हम जब दुरुस्त नहीं होंगे तो हमारी कुर्बानियां बेफायदा है। आज इधर पेंटिकोस के दिन आप जो मेरी टीम है और जो लोग इधर बैठे हुए हैं, रूह से भरे हुए हैं, आपके लिए खास मैसेज है, आपके लिए खास बात है कि हम दूसरों के फॉल्ट ना देखें, ना निकालें, बल्कि अपने आप को दुरुस्त करें। जब हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे तो दूसरों के फॉल्ट भी हमें नजर आना बंद हो जाएंगे। हम दूसरों की कमियां नहीं निकालेंगे जब हमारी अपनी कमियां दूर हो जाएंगी। आमीन, हालेलुया। काफी हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा नहीं था, मैसेज तो अभी काफी है। चलें फाइनल करते हैं, 7वीं और 8वीं आयत पढ़े जाए। 2 बार आज 2 बार की। और सब हैरान और मुस्तजब होकर कहने लगे, देखो ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है। आमीन, आमीन। अच्छा, लोग जो 16 मुल्कों के लोग इस जगह पर जमा थे, जब ये 120 की जमायत गैर जुबानों में दुआ कर रही थी और वो सुनने वाले जो थे उनको यही लग रहा था कि ये सारी बोली क्यों बोल रहे हैं, ये हमारी बोली ही क्यों बोल रहे हैं। हालांकि वो तो गैर जुबान में दुआ करते हैं, लेकिन सुनने वाले ये समझ रहे हैं 16 मुल्कों के लोग और सबकी बोली जो है वो अलग अलग थी, लेकिन सबको यही लग रहा था कि ये मेरी बोली बोल रहा है, ये मेरी बोली बोल रहा है। कितनी हैरत वाली बात है। वो लिखा हुआ है कि जब हम रूह कुदस से भर जाते हैं तो हम जमीन की इंतहा तक खुदा के क्या होते हैं, गवाह बन जाते हैं। जमीन की इंतहा यानी कि जमीन खत्म हो जाती है, वहां तक हम खुदा के गवाह बन जाते हैं। तो खुदा की गवाही हम देते हैं जब हम गैर जुबान में दुआ करते हैं, खुदा के गवाह बनते हैं, किसी इंसान के गवाह नहीं बनते। हम तो गवाह तो तभी बनेंगे ना जब हम पाक होंगे, क्योंकि उसकी रूह ने हमें पाक किया। उसकी रूह हमें पाक और साफ करती है, और सोने को जैसे मैंने आपको कहा गर्म किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको पाक किया जाता है, इसी तरह पाक रूह की आग हमें पाक और साफ करती है और हमें कुंदन बना देती है। क्या बना देती है जी? कुंदन बना देती है कि कोई अब फॉल्ट नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि खुदा के रूह ने, उसकी पाक आग ने हमें पाक कर कर साफ कर कर इस जगह पर खड़ा कर दिया। तो हम सब कोशिश करें कि अपने आप को दुरुस्त कर सकें, ताकि खुदा हमें अपने रूह से भर सके। आप ये मान रखें, आप हंसते नहीं हो, क्या हुआ? हाँ, हम कोशिश करें कि खुदा आज अपने रूह से हमें भरे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार क्लैपिंग खुदा यीशु मसीह के लिए, और खुदावंद आप सबको इस तरह के वसीला से